ऐसा क्या हुआ कि 3 सालों में वही तालिबान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बन गए? इसकी बड़ी वजह है पश्तून पठान सेंटिमेंट में। डूरंड लाइन के उस पार और इस पार रहने वाली नस्ल एक ही है, यानी पश्तून पठान। अफगानिस्तान में भी पश्तून है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से में भी पश्तून है। अमेरिका से जंग में तालिबान का साथ देने के लिए पाकिस्तानी पश्तून भी अफगानिस्तान गए थे। असल समस्या शुरू हुई 2021 में, जब जंग खत्म हो गई तो ये तालिबानी वापस पाकिस्तान लौट आए और अपने अपने इलाकों में अपना राज चलाने लगे। मैं आपको बता दूं कि अब ये मुल्क नहीं रहा। ये आज मैं बिल्कुल बड़े यकीन से कह रहा हूं, पाकिस्तान इज नो लॉन्गर ए स्टेट। ये एक इलाकाई ग्रुप है, राजधानियां जो एथनिक और लिंग्विस्टिक बुनियादों पर। दो हिस्से जो हैं बलूचिस्तान पख्तून, वो उनका हमसे बुनियादी ज़हनी ताल्लुक नहीं है। मैं आज ये सोचता हूँ वो दोनों, वो अफ़गानों और ईरानियों और उन लोगों की वो जो है ना एक लेगेसी है वो, और उनकी जहनीत नेशन वाली है। ये जो दो सूबे हैं सिंध और पंजाब, ये कभी नेशन नहीं रहे, दोनों गुलाम रहे हैं। कभी अफ़गानों के, कभी सिखों के, कभी अंग्रेज़ों के, कभी हिंदुओं के। तो ये एक गुलामों की ये नस्ल है जो चलती आ रही है। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान और तालिबान पाकिस्तान की जान के दुश्मन बने हुए हैं, चुन चुन कर पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं, एक अफगानी नागरिक का ये सोशल मीडिया पोस्ट जबरदस्त वायरल है, जिसमें वो कह रहा है कि भारत हमारी मदद करे ताकि हम पाकिस्तान को यहां फंसा कर रखें और भारत उधर पीओके भी अपने कब्जे में कर ले। पीओके वापस लेना भारत की स्टेट पॉलिसी का हिस्सा भी है और शपथ भी। ये और बात है कि इसके लिए भारत ने पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क से आज तक कोई बात नहीं की। मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। ये जरूर है कि भारत के विदेश मंत्रालय के अफसर जेपी सिंह ने नवंबर के महीने में तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब से काबुल में मुलाकात की थी, जिसका न्योता तालिबान ने ही भेजा था। तालिबान इस समय भरसक कोशिश में है कि उसे दुनिया में मान्यता मिल सके। इसके लिए वो भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों से रिश्ते सुधारने में लगा है। इस मुलाकात के बाद से ही तालिबान ने पाकिस्तान पर निगाहें टेढ़ी कर ली थी और दोनों के रिश्तों की तल्खियां बमबारी तक बढ़ गईं। तालिबान की बेतहाशा मार खाकर भी पाकिस्तान अभी तक चुपचाप सिसक रहा था, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान से पीओके वाला ट्वीट वायरल हुआ, वो दहाड़े मारने लगा। अफगानिस्तान जो है वो इंडिया से खुलेआम मदद मांग रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ इस जंग में हमारी मदद करें ताकि हम इस जंग में पाकिस्तान को उलझाए रखें और आप पीछे से पूरे के पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लें। वो 15,000 अफगान तालिबान असले के साथ बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि सारा कॉन्फिडेंस जो है वो इंडिया की वजह से जो है आया है। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फेलियर है। इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों बेहतर हो रहे हैं? उनके डिप्लोमेटिक सक्सेस है। हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर के हमारे वजीर खारजा को पता ही कोई नहीं है। भारत